अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन हैं, शाइन हैं जी। तो यहाँ पे मैं रज़ाइयों को धूप लगवा रही थी और जो कपड़े कल धोए थे उनको दोबारा मैंने धूप में रखा था कि समेटने से पहले मैं इनको हल्की सी धूप लगवा लूँ। और नाश्ता भी मैंने नहीं किया था, लेकिन नाश्ता मेरा बना पड़ा था, पराठा और दाल। बस कोई नाश्ता करने के बाद मैं जो है ना काम पे लग गई थी। और ये जनाब यहाँ पे बैठ के, बल्कि खड़े होके अपनी वॉकर में तो वाइपर लगा रहे हैं। बस नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी वापस बाहर सेन में। जो मैंने कपड़े रखे हुए थे, मैंने सोचा कि अब इनको जो है ना समेट देती हूँ। कल तो टाइम नहीं मिला था, कल बस धो के तो ऐसे रख दिए थे। तो अब मैंने इनको धूप में रख दिया था कि जो थोड़ी बहुत इनमें कसर है ना वो निकल जाए। तो इनको समेटने के बाद मैंने इनको रखना था इनकी जगह पे। हाँ जी, और अबू ज़र भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम बोल रहा है। और रज़ाई मैंने निकाली थी क्योंकि अब ब्लैंकेट में सर्दी लगती है, कंबल है जो। तो अब्दुल रहीम की फरमाइश पे हमने रज़ाई निकाली है। वैसे मुझे तो उसमें सर्दी नहीं लगती है, लेकिन अब्दुल रहीम को लगती है। तो बस मैंने इसलिए रज़ाई निकलवा के उसको धूप लगवाई है और उस पर कवर चढ़ाया था आज। ये थोड़े बहुत काम थे, कपड़े समेटने वाला काम है ना जो, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो बस आज मुझे कितना टाइम जो है ना बस ये कपड़े समेटने पे ही लग गया था। अब मौसम इतना अच्छा हो गया ना, धूप बहुत मतलब सुकून देती है। धूप में खड़े होके ना बड़ा सुकून सा मिलता है, ऐसे टकोर हो जाती है जिस्म की। इतना मज़ा आता है धूप में खड़े होने का। तो बस मैंने इसलिए कपड़े भी धूप में ही रखे थे कि मैं धूप में ही इनको ना समेट लूँगी, तय लगा लूँगी, तो फिर बाद में मैं इनको अलमारी में सेट कर लूँगी। अब वैसे भी सर्दी है, तो सर्दी में तो धूप वैसे ही मज़ा देती है। और गर्मियों में दिल चाहता है कि धूप निकले ही ना। हम भी बस बड़े ही नाशुक्र हैं। और बस फिर मैं कपड़े लेके वापस आ गई थी कमरे में। अबू ज़र का जो बॉक्स है जिसमें मैंने कपड़े रखे होते हैं, वो उसकी हालत बहुत बुरी हुई थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं जो है ना लगे हाथ इसको भी समेट ही लेती हूँ। तो बस फिर सारे कपड़े मैंने बाहर निकाले, बेड पे रखे और फिर इनको एक तरतीब से तय लगा के तो वापस मैंने इनको ना सेट करके रखा था। और ये यहाँ पे मेरे जो है ना चीज़ें निकाल के नीचे फेंक के और मस्तियाँ कर रहा था। देखें इसके काम। अब सर्दी आ गई है तो मेरी कोशिश होती है मैं इसको ऐसे फ़र्श पे ना छोड़ूँ ना, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह चलना शुरू किया है इसने। तो वॉकर में बिठाओ तो रोने लग जाता है कि मुझे वॉकर में नहीं बैठना, मुझे ऐसे ही छोड़ें। लेकिन फिर मुझे ये होता है कि मैं मतलब आगे पीछे हो जाऊँ तो मुझे डर लगा रहता है कहीं गिर ना जाए, किसी चीज़ को पकड़ ना ले। इसलिए अभी मैं इसको वॉकर के बगैर नहीं छोड़ती अकेले में। तो बस यहाँ पे तकरीबन मेरे कपड़े भी सिमट गए थे अबू ज़र वाले। और गैस भी आ गई हुई थी क्योंकि 12 बजे हमारी गैस आ जाती है। तो बस ये काम ख़त्म करने के बाद मुझे किचन में जाना था। अभी मैंने बस नाश्ता किया था, लेकिन चाय नहीं पी थी। तो बस इसके कपड़े समेट के बॉक्स वगैरह बंद करके तो मैं किचन में आ गई थी इसको लेके ही साथ, क्योंकि ये जनाब तो मेरे बगैर रहते नहीं हैं। और ये देखें, सफाई क्या करनी है हमने, सफाई बाद में होती है तो गंद पहले पड़ जाता है हमारा। ऐसे ही बस होता फिर बच्चों के साथ। तो बस मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी। इसके लिए मैंने जो है ना दलिया रखा हुआ था। तो ये मैंने चिकन जो है ना इसमें थोड़ा सा डाल लिया था, बॉईल हुआ हुआ था पहले ही ऑलरेडी। तो पानी की जगह मैंने ना यहाँ पे बस यखनी इसमें डाली थी, क्योंकि यखनी मैंने इसके लिए बना के रखी होती है। तो फिर उसी में मैंने इसकी खिचड़ी वगैरह बना लेनी होती है, या इसको ऐसे पिला देती हूँ। ऐसे ये कम ही पीता, लेकिन फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं दलिया और खिचड़ी वगैरह ना इसी यखनी में बना लूँ। बस फिर मैंने अपने लिए चाय भी साथ ही बना ली थी, क्योंकि चाय के बगैर तो सुकून नहीं आता। तो चाय बना के मैं कमरे में आई थी। अबू ज़र थोड़ी देर के लिए सो गया था। तो जब ये सो कर उठा था फिर मैंने इसको दलिया वगैरह खिलाया था थोड़ा सा। ये खाता तो कुछ नहीं है, मेरी कोशिश बहुत होती है, मेरा दिल भी करता है मैं इसको कुछ ना कुछ बना के खिलाती रहूँ, और बनाती भी हूँ, लेकिन उस हिसाब से ये खाता नहीं है जिस हिसाब से मैं बनाती हूँ ना। इसके लिए वो खाता नहीं है वैसा। और ये वाला कवर मैंने जो है ना आज रज़ाई पे चढ़ाया था।
तो ये जनाब यहाँ पे सो के उठे थे, तो मैं इनको दलिया खिला रही थी। थोड़ी थोड़ी मैंने बीच में यखनी ऐड कर ली थी, क्योंकि वैसे तो उसने पीनी नहीं होती, तो मैंने सोचा ऐसे पिला देती हूँ। तो ये शाम हो रही थी, तो मैं आई थी टेरेस पे चक्कर लगाने। और यहाँ पे बस परिंदे भी अपने घरों को आ रहे थे कहीं पे और कहीं पे जा रहे थे। तो बस मैंने सोचा कि हल्का फुल्का जो ना टेरेस पे भी चक्कर लगा लिया जाए। और अब सर्दियाँ आ गई ना, तो पिंजरे को भी अब हमने कवर कर दिया हुआ है, इन पे बड़ा सा शॉपर रख दिया हुआ है। तो बस शाम हो गई थी, मैं वापस किचन में जा रही थी, क्योंकि अब दोपहर में तो मैंने दाल पराठा खाया था, लेकिन अब मुझे दोबारा दाल नहीं खानी थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। तो बस मैं किचन की लाइट भी ऑन करनी आई थी, और मेरे दिमाग में चल भी रहा था साथ साथ कि क्या खाऊँ क्या खाऊँ क्या खाऊँ। तो खैर फिर मैंने इस चीज़ का भी हल जल्दी ही निकाल लिया। यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए थे, उसमें जो है ना धनिया, टमाटर वगैरह और हल्की सी नमक मिर्च डाल के, तो अबू ज़र के लिए छोटे छोटे ब्रेड जो है ना कट करके, तो अंडा उसको लगा के तो फ्राई किए थे। लेकिन ये भी आप यकीन जाने, इसने इतना बुरा मुंह बनाया था ना खाते हुए, कि जैसे मैंने पता नहीं इसको क्या बना के खिला दिए, शायद इसका टेस्ट ख़राब हुआ है। तो ये फिर मैंने खड़े खड़े ही खा लिए थे, मतलब अपने लिए। मैं दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी थी, पराठा बनाने लगी थी, तो ये फिर मैंने सोचा कि इसने तो नहीं खाने, ये फिर उल्टा वाक देता है, वॉमिट करने लग जाएगा। तो फिर मैंने ज़बरदस्ती नहीं खिलाया था, क्योंकि इसको बुखार था 2-3 दिन पहले, तो उसकी वजह से शायद इसका जो है ना मुंह भी पका हुआ है, तो गर्मी हुई है शायद इसको, तो उस वजह से ये कुछ नहीं खा रहा। लेकिन थोड़ा बहुत शुक्र है इसने आज दलिया खाया था, तो इतना मुझे थोड़ा सा ना सुकून था। तो बस मैं इसके लिए इतने शौक़ से बना रही थी, और इसने खाए ही नहीं। ऊपर मैंने ये छोटे छोटे ना पीसेस उसके चीज़ के रखे थे। और यहाँ पे मैंने फिर सोचा कि मैं बनाती हूँ पराठा, और सिंपल पराठा नहीं जी, हमने सिंपल पराठा नहीं खाना आज। ये देखें, ये मैंने बनाए थे इसके लिए ना, तो इसने खाए नहीं थे। और 2 अदद मैंने शामी लिए थे, और इनको शामी को मैंने को ना अच्छे से मैश करके तो पराठे के ऊपर मैंने लगा लिया था। फिर मैंने जो अंडा लिया हुआ था, जो बुज़र की ब्रेड से बचा था, उसको मैंने फ्राई किया। उसके भी मैंने छोटे छोटे पीसीस करके उसको भी पराठे के ऊपर अच्छे से लगा दिया, सेट कर दिया। फिर हल्की सी केचप डाल के, चीज़ डाल के, तो मैंने पराठा बना के तो इस तरह से खाया था, और बहुत मज़ा आया था। ये देखें, मैंने यहाँ पे ये जो है ना सारे 2 शामी मैंने जो लिए थे ना, उनको ऐसे आज काफ़ी दिन बाद ना मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग अच्छे वाला बना लिया, मतलब थोड़ा क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड कर ली, वरना मैं बहुत शॉर्ट शॉर्ट से क्लिप्स ले रही थी। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तबीयत सेट है ना, तो फिर मैंने वीडियो भी बना ही लिया आज। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। कमेंट करें और हमें अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखें। मिलते हैं जी फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।